दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि जहां पर नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है। आज की कहानी हम शुरू करते हैं, फिर आप समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों बोला कि नमक और शक्कर का रंग सेम होता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। पुराने ज़माने के गुरुजी और उसके शिष्य साथ साथ कहीं जा रहे थे। तभी अचानक गुरुजी ने अपना जो उसका शिष्य था उसे कहा कि मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वो शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। उसने बिना देरी किए अपने कुर्ते में से एक कपड़ा फाड़ कर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वो कपड़े का टुकड़ा अपने झोले में रख लिया और आगे चलने लगे। पहाड़ी रास्ता था। ऊपर की तरफ एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी से टकरा के पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे सरकता हुआ आया और लुढ़कता हुआ आया और आकर वो गुरुजी के पैर में लगा। गुरुजी को गहरी चोट पहुंची। गांव बड़ा था, खून बह रहा था। वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप यहीं पर रुकिए, मैं फटाफट से गांव में जाता हूँ और औषधि का जो मेडिसिन जो जूस करते हैं ना उसका प्रबंध करता हूँ। वो दौड़ा भागा गांव की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था कि मेरे गुरुजी कितने भविष्य के जानकार हैं, उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उसने मेरा जो कपड़े का टुकड़ा मुझसे मांगा था वो पहले ही अपने पास रख लिया था। गांव में वो गया, वहाँ वैद्य का घर जहाँ था ना वहाँ पर पहुँचा। वहाँ से उसने औषधि ली और लेकर वो वापस आया और पट्टी गुरुजी के पाँव में कर दी। उसके बाद वापस चल दिए। आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में जब पहुँचे तो गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर में चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, घाव बढ़ चुका है और पट्टी गलत पैर में बंधी हुई है। गुरु माँ जो थी ना वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये क्या किया आपने, किसने बांधी है पट्टी। शिष्य ने देखा तो वो घबरा गया, डर गया, कहने लगा, क्षमा करें, मुझसे जो मूर्खता हो गई। गुरु माँ ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि इस पैर में चोट लगी है। गुरु जी से कहने लगी कि आपने क्यों नहीं बताया कि गलत पैर में पट्टी बांध रहा है, सही में पट्टी बांध। गुरु जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। गुरु माँ बहुत कुछ बोल रही थी तो गुरु जी ने कहा, शांत हो जाओ, बच्चा घबराया हुआ होगा, इसको समझ नहीं आई होगी, इसने गलती से ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य की रक्षा कर ली। गुरु माँ की डांट से उसको बचा लिया। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरुजी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, तो गया गुरुजी के पास और जाकर कहने लगा, गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपने तो सारे प्रलाप जो थे वो भोग लिए, अब कुछ नहीं बचा, कोई कर्म नहीं बचा आपका जिसका फल आपको भोगना है। अब तो सब नष्ट हो गए। जो हम सोचते हैं कि पिछले जन्म में किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, तो जो आपके कर्मों में था वो तो आपने भोग लिया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी? आपके कर्मों में कुछ नहीं बचा, फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी? गुरुजी जो अब तक मौन थे, गुरु माँ के कहने पर नहीं बोले, नहीं बताया कि जे पट्टी गलत पैर में बंदी, तब क्यों नहीं बोला, कुछ नहीं बोले आप। सारा रहस्य उनके अंदर था। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य के उस सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा वह जो कर्म थे ना, वह पुराना कर्म जिसका फल भोगना था वह मेरा नहीं था, वो तुम्हारा कर्मों का फल था जो मैंने भोग लिया। मुझे पता था कि एक चट्टान ऊपर से आने वाली है, तुम्हें चोट पहुंचाने वाली है, इतने गंभीर चोट पहुंचाने वाली थी कि तुम अपाहज हो सकते थे, तुम्हारा वह पैर काटना पड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली। और तुमने उस दिन जब गलत पैर में पट्टी बांधी तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वह चोट लग चुकी है, गांव में जो खून बह रहा है वह बहता चला जाए, वह दर्द में सह लूँ ताकि कर्मों का फल भुगत लूँ, बात खत्म हो जाए। तुम्हारा जो कर्म थे ना उसे मैं भोगना चाहता था ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से वह ना आए। जो शिष्य था उसकी आंखों में आंसू आते चले गए, प्रणाम करने लगा, कहने लगा, गुरुवर आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी और तब से मैं अब ध्यान रखूंगा कि कभी कोई ऐसा कर्म ना कर दूं जिसका फल
आपको भुगतना पड़ जाए। बहुत छोटी सी कहानी है कर्मों के फल की, जो ये समझाती है कि कई बार अगर हम कोई गलत कर्म कर दें तो हमारे अपनों को भी उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए कि गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए, वरना उसका फल या तो आप या आपके अपने भुगतने लगेंगे। इसलिए कर्मों के फल की चिंता कीजिए, अच्छा कर्म करना शुरू कीजिए, अभी से सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए दोस्तों। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी पीड़ा है, तो हो सकता है कि कुछ पुराना हो जो भोगने को मिल रहा हो, प्रभु की शरण में जाइए, वो सारे पापों का नष्ट कर देंगे, उसका अंत कर देंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। अच्छे काम करो कि लोग आपकी एग्जाम्पल दें, दूसरे को दें कि देखो वो ऐसे काम करता है, वो किसी का भला कर रहा है, सच बोलता है। कुछ ऐसी आदतें, ऐसे कर्म करो कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर दो, तो लोग आपके जैसा बनना चाहे। याद रखिए कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना रखें बहुत सा ख्याल।